जूलिया का आखिरी दिन। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। क्लासरूम में शांति थी, पर जूलिया के मन में तूफान था। वह खिड़की के पास बैठी आसमान को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, दर्द था और कहीं बहुत गहराई में छिपा डर भी। जूलिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हर परीक्षा में अव्वल आती थी। अध्यापक उसे मिसाल की तरह पेश करते थे, लेकिन सहपाठी, उन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं। ओलिविया, सिस्का, एरिन और दीना, ये चारों लड़कियां उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते, तेरी शक्ल तो जैसे किताबों से ही बनी है। कभी मिरर में खुद को देखा है? तेरी जैसी लड़की को तो लड़के दूर से ही छोड़ दें। कभी कभी वे उसके कपड़े खींच देती, कभी उसकी कुर्सी खिसका देती और कई बार तो वॉशरूम में बंद भी कर देती थी। लेकिन यह सब जूलिया सहती रही, चुपचाप, आंसुओं में। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन, उस दिन जूलिया स्कूल में बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके कदम भारी थे, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसे जकड़ लिया हो। उसने पिछले कुछ दिनों से कुछ महसूस किया था, शरीर में थकावट, भूख न लगना, लगातार उल्टी। उसने एक स्थानीय क्लिनिक से टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गर्भवती थी। उसकी सांस अटकने लगी थी, दिल जैसे सीने को चीर कर बाहर आ जाएगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसे पता था ये किसी का किया हुआ था शोषण, वह भी एक ऐसे इंसान द्वारा जिससे उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। लेकिन किससे कहती? कौन सुनता उसकी बात? वो चारों लड़कियां तो उसे पहले ही बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अब जूलिया अकेली थी, पूरी तरह। बाथरूम की खामोशी। लंच ब्रेक में वह स्कूल के सबसे आखिरी वॉशरूम में गई, जहां ज्यादातर छात्राएं नहीं जाती थीं, क्योंकि वहां की एक खिड़की टूटी हुई थी और अजीब सी ठंडी हवा आती थी। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें सुनी थीं, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। अब और नहीं नए, उसने धीरे से कहा। फिर उसने बैग से एक छोटी शीशी निकाली, जहर। आईने में उसका चेहरा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शांति थी। दर्द का अंत अब करीब था। उसने जहर पी लिया। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, सांसें भारी होने लगीं। उसने वॉश बेसिन का सहारा लिया, फिर जमीन पर बैठ गई। उसके कानों में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। एक नई आत्मा का जन्म। जब उसकी आंखें बंद हुईं तो कोई शांति नहीं आई। उसकी आत्मा एक झटके से शरीर से बाहर निकली, लेकिन उसे प्रकारा नहीं दिखा, बल्कि अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा दिखा। फिर उसने सुना हंसी, वही हंसी ओलिविया, सिस्का, एरिन और दीना की। और तभी उसके अंदर एक आग भड़क उठी। अब जूलिया इंसान नहीं रही, अब वह एक आत्मा थी, बदले की आत्मा। उसकी आत्मा उसी बाथरूम में रहने लगी, जहां उसने आखिरी सांस ली थी। वहां अब एक ठंडी, डरावनी हवा हमेशा बहती थी। जो भी उस वॉशरूम में जाता, उसे लगता कोई देख रहा है, कोई पास खड़ा है, कोई सांस ले रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। मौत का सिलसिला शुरू। 3 दिन बाद स्कूल में पहली मौत हुई। दीना, जो हमेशा सबसे आगे रहती थी, स्कूल की स्टेज पर भाषण दे रही थी। अचानक उसकी आंखें उलट गईं, गला दबने जैसा हो गया और वह सबके सामने स्टेज पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर एक ही डर था, जैसे उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो बच नहीं सकी। अगले ही हफ्ते एरिन की लाश स्कूल की लाइब्रेरी में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और किताबों पर लिखा था, उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब पूरे स्कूल में दहशत फैल चुकी थी। अध्यापक चुप थे, प्रिंसिपल परेशान और छात्राएं एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही थी। लेकिन सच्चाई तो कोई जानता ही नहीं था, सिवाय एक के, डारा का आगमन। एक हफ्ते बाद स्कूल में एक नई छात्रा आई, डारा। लंबे बाल, शांत आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। पहले दिन से ही उसे स्कूल की हवा अजीब लगी। जब वह क्लास के वॉशरूम गई तो उसने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी, लेकिन वॉशरूम खाली था। वह जानती थी यह साधारण स्कूल नहीं है और ना ही यह आत्मा। डारा में एक विशेष शक्ति थी, वह अदृश्य आत्माओं को देख सकती थी और वह समझ चुकी थी कि इस स्कूल में
कोई आत्मा क्रोधित है और उसका नाम था जूलिया। डारा ने जब पहली बार स्कूल के पुराने वॉशरूम में कदम रखा तो एक अजीब सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी और हर कोना जैसे किसी दर्द भरे रहस्य को छिपाए बैठा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक धीमी टूटती हुई आवाज दीवारों से टकरा कर आई। डारा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं तुम्हें देख सकती हूँ जूलिया। एक पल को शांति छा गई, फिर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शीशे पर धुंध के अंदर किसी ने उंगलियों से लिखा, तुम्हें भी मरना होगा। जूलिया का क्रोध, जूलिया की आत्मा अब शांत नहीं रही थी। टीना और एरिन की मौतों के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान को निशाना बना रही थी जो उस दिन चुप था, जिसने उसकी चीखें नहीं सुनी। स्कूल की कैंटीन में एक दिन एक छात्रा अचानक जमीन पर गिर गई। उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने हवा में उसका गला घोंट दिया हो। हर कोना अब डर से कांपने लगा था। बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल भेजने से डरने लगे थे, पर प्रिंसिपल सब कुछ छिपा रहे थे। डारा की शक्ति। डारा ने अपने कमरे में एक पुरानी किताब निकाली, उसकी दादी माँ की दी हुई किताब, जिसमें आत्माओं से संपर्क करने और उन्हें शांत करने के तरीके लिखे थे। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक अध्याय पर उसकी उंगलियां रुक गईं। शापित आत्मा का बदला। अगर आत्मा ने मृत्यु से पहले अन्याय सहा हो और किसी को न्याय न मिला हो, तो वह आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई उसकी पीड़ा को समझे और माफी की दुआ करे। डारा समझ चुकी थी उसे जूलिया से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, सुनना है। ओलिविया और सिस्का की घबराहट। अब सिर्फ दो लड़कियां बची थीं, ओलिविया और सिस्का। वो दोनों अब स्कूल नहीं आना चाहती थीं, पर उनके परिवारों ने जबरदस्ती भेजा। एक रात स्कूल में रहकर प्रोजेक्ट तैयार करने के दौरान सिस्का को बाथरूम जाना पड़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बत्ती गुल हो गई। कृपया मदद करो, ये आवाज उसे आईने से आई। सिस्का कांप गई। उसने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अचानक पानी की धार तेज हो गई और शीशे पर खून से लिखा गया, तूने मुझे रोते हुए छोड़ दिया था। अगली सुबह सिस्का का शव वॉशरूम में मिला। उसकी आंखें खुली थीं और उसका मुंह डर से पूरी तरह फटा हुआ था। अब स्कूल में चीखें गूंजने लगी थी और ओलिविया अब बस इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। डारा का सामना जूलिया से। डारा पूरी तैयारी के साथ उस बाथरूम में गई जहां जूलिया की आत्मा रहती थी। उसके पास उसकी किताब, अगरबत्ती और एक पुरानी चाबी थी जो उस समय की थी जब जूलिया जिंदा थी। उसने चारों तरफ घेरा बनाया और किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे आत्मा जो पीड़ा से जली हो, मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ, तेरी पीड़ा सुनने, तुझे न्याय दिलाने, तू मुझसे बात कर। धीरे धीरे धुआं भर गया। एक परछाई आईने से बाहर निकलकर जमीन पर उतरी। जूलिया की आत्मा। उसके बाल बिखरे थे, आंखें खून से लाल और चेहरा टूटा हुआ, पीड़ा में डूबा। तू मेरी तरह नहीं दिखती, तू मुझसे डर नहीं रही। डारा ने कांपते हुए जवाब दिया, डरती हूं, पर तुझसे नहीं, तेरे दर्द से। जूलिया थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं, मगर वो खून की थीं। तू मुझे समझेगी? हाँ, डारा ने कहा, अगर तू मुझे सब बताए। जूलिया की सच्चाई। जूलिया की आत्मा ने सारी बातें सामने रखी। कैसे उसे बार बार शोषण का शिकार बनाया गया, कैसे उसके मुंह बंद करने के लिए डराया गया, और कैसे वो चारों लड़कियां सिर्फ मजे के लिए उसे सताती रहीं। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मेरी माँ नहीं थी और पापा ने कभी भरोसा नहीं किया। मैं बस चुप रही और धीरे धीरे अंदर से मरती गई। डारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बढ़ाया। मैं तुझसे माफी नहीं मांग सकती, पर तेरी बातों को दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगी। रात का समय था, स्कूल पूरी तरह खाली हो चुका था। डारा अकेली स्कूल के उस कोने में जा रही थी जहां जूलिया का आखिरी बार शरीर मिला था। उसके हाथ में एक लाल धागा था, आत्माओं को बांधने और शांत करने का उपाय उसकी दादी की किताब से। अगर अब भी मैं कुछ न कर सकी तो अगला नंबर ओलिविया का होगा। डारा जानती थी जूलिया की आत्मा अब किसी भी समय पूरी तरह राक्षसी रूप ले सकती है। ओलिविया की ससा ओलिविया अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। सिस्का की मौत के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी, पर अब वो भी डर के मारे सब छिपाने लगी थी।
एक रात जब वो स्कूल के हॉस्टल में थी, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तूने मेरी चीखें सुनी थी, पर तू हंसी थी। ओलिविया का दिल धड़क उठा। दरवाजा अपने आप खुला और सामने खड़ी थी एक परछाई। उसका चेहरा नहीं था, बस तो लाल जलती आंखें और टपकता खून। जूलिया। ओलिविया ने जैसे ही कहा, उसका शरीर कांपने लगा। मेरे बच्चे का खून तेरे हाथों पर है, अब तुझे भी महसूस होगा वो दर्द। और तभी दीवार पर ओलिविया का शरीर चिपका दिया गया। सारे बल्ब एक साथ फट गए। अगले दिन ओलिविया की लाश एक डेस्क पर मिली। उसके बाल उड़ गए थे और उसकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था जिसे उसने दूसरों को दिया था। डारा और आत्मा का संघर्ष अब स्कूल के हर कोने में एक सन्नाटा था। पर डारा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने आत्मा से फिर मिलने की कोशिश की। रात के 3 बजे डारा ने स्कूल की घंटी बजाई, वो घंटी जो सिर्फ इमरजेंसी में बजती थी। चारों तरफ अंधेरा था और तभी ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे। तू अब भी यहीं है, जूलिया। एक धीमी सी रुलाई सुनाई दी। सब खत्म हो गया, फिर भी मुझे चैन नहीं। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। जूलिया की आत्मा बदलने लगी। डारा ने अब वह लाल धागा अपने हाथ में लपेटा और एक मोमबत्ती जलाई। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिनकी आत्मा भटकती है, जिनकी पीड़ा सुनी नहीं गई, उनकी सच्चाई को उजागर करो, उन्हें चैन दो। जूलिया की आत्मा सामने आई, पर इस बार वह राक्षसी नहीं, वह एक लड़की थी, टूटी हुई, दर्द में डूबी हुई। डारा ने कहा, तू जो भी थी, तुझे अब दुनिया समझेगी। तेरा दर्द छिपेगा नहीं। मैं सबको बताऊंगी, तेरी मौत नहीं, तेरा सच जिंदा रहेगा। जूलिया ने धीरे धीरे अपना हाथ डारा की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर अब उनमें दर्द नहीं था। मुझे माफ करना। और फिर धुआं बनकर जूलिया की आत्मा आसमान की ओर उड़ गई। स्कूल में शांति। डारा की किताब बंद हो गई, लाल धागा जल गया। जूलिया अब चली गई थी। लेकिन रात के वक्त डारा के कमरे में एक आईना अचानक हिला। उसमें लिखा था, एक और है जो इस साजिश में शामिल था। स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में एक फाइल मिली थी। डारा ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फाइल में थे जूलिया के रिपोर्ट कार्ड्स, एक मेडिकल रिपोर्ट और एक अर्जी जिसमें लिखा था, प्रिंसिपल सर, मुझे मदद चाहिए। सर, विक्रम सर मुझे अजीब तरीके से देखते हैं, मुझे डर लगता है। विक्रम सर जूलिया की क्लास के टीचर। वो हमेशा उसके रिजल्ट की देखरेख करते थे और स्कूल के लिए बहुत सम्मानित माने जाते थे। डारा को अब पूरा सच जानना था। गुनहगार मास्टर। डारा ने अपनी दादी की पुरानी डायरी के जरिए एक विधि सीखी थी। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसे उसकी मौत की जगह पर बुलाया जाए तो वह आखिरी बार सब कह सकती है। रात 12 बजे डारा फिर स्कूल गई अकेली और सीधे टीचर्स स्टाफ रूम में। उसने जूलिया का पुराना बैज और रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। धीरे धीरे कुर्सियां हिलने लगी, खिड़कियां बंद होने लगी और दीवारों पर लहू की लकीरें बनने लगी। फिर एक भयानक चीख गूंजी। वो सर, उसने मुझसे कहा था कि मैं अगर किसी को बताऊंगी तो सबको बोल देगा कि मैं गंदी हूँ, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। जूलिया की आत्मा बहुत गुस्से में थी और मेरी सहेलियां, उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, उल्टा मुझ पर हंसी। अब कमरे का हर आईना टूटने लगा। जूलिया का चेहरा विकृत हो गया, आंखें बाहर निकल आईं और मुंह से खून बहने लगा। प्रिंसिपल का पर्दाफाश। अगली सुबह डारा सीधे प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची। उसके पास सारे सबूत थे, जूलिया की अर्जी, मेडिकल रिपोर्ट, डायरी और उसके दोस्त की गवाही जो अब बोलने को तैयार था। डारा ने पूरे स्कूल के सामने असेंबली में सब सच बताया। जूलिया को मरने के लिए मजबूर किसने किया? वो 4 लड़कियां तो थीं ही, पर असली गुनहगार वो टीचर था जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैरान रह गए। विक्रम सर उस वक्त स्कूल में ही थे, उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तुम झूठ बोल रही हो, ये कोई प्रैंक है, वो चिल्लाया। लेकिन तभी स्टेज पर जल उठी जूलिया की फोटो। सारे लाइट्स बुझ गए और एक ही आवाज गूंजी, तूने मुझे दबाया था, अब मैं तुझे नंगा करूंगी। और तभी विक्रम सर जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर जलने लगा जैसे कोई उन्हें घसीट रहा हो। लोगों ने देखा, उनके चेहरे पर नाखून के निशान उभर आए थे।
पुलिस को बुलाया गया और सबूतों के आधार पर विक्रम सर को गिरफ्तार किया गया। जूलिया को मिला इंसाफ। अब स्कूल ने एक नई पॉलिसी लागू की, हर बच्ची की बात सुनी जाएगी, काउंसलिंग होगी और एक जूलिया फाउंडेशन बनाया गया उन बच्चों के लिए जो चुपचाप दर्द सहते हैं। डारा को स्कूल ने सम्मानित किया, पर वो मुस्कुरा नहीं पाई, क्योंकि जूलिया की आत्मा से उसने वादा किया था, तेरे लिए अब कोई और चुप नहीं रहेगा। आखिरी अलविदा। डारा अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई, फिर एक मीठी सी सुगंध और फिर आईने पर एक संदेश, थैंक यू, मुझे अब सुकून है। आईना साफ हो गया। जूलिया की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। स्कूल की छुपी आत्मा समाप्त।